क्या आपने कभी सुना है कि कुत्तों को रोटी खिलाने से हमारे जीवन में सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि शांति और समृद्धि भी आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुद्धा जर्नी पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुत्तों को रोटी खिलाने की यह परंपरा हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव के लोग सदियों से अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को मानते हुए जीवन जीते आए थे। इनमें से एक परंपरा थी कुत्तों को रोटियां खिलाने की। यह परंपरा सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि इसे एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। लोग इसे बड़े श्रद्धा भाव से करते थे और यह माना जाता था कि कुत्तों को रोटी खिलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। गांव में एक छोटा लड़का अर्जुन था, जो अपने माता पिता के साथ एक साधारण सा जीवन जीता था। अर्जुन का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी माँ ने उसे हमेशा एक खास बात सिखाई थी, कुत्तों को रोटियां खिलाने से पुण्य मिलता है, क्योंकि कुत्ते शेर के अनुचर होते हैं और शेर हमारे धर्म के रक्षक हैं। यह बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी उलझन हुई। उसने सोचा, क्या कुत्तों को रोटी खिलाने से सचमुच पुण्य मिलता है? लेकिन उसकी माँ ने उसे यह भी समझाया कि यह एक धार्मिक परंपरा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्जुन ने यह समझने के लिए इसे आजमाने का फैसला किया। अर्जुन ने धीरे धीरे कुत्तों को रोटी देना शुरू किया। पहले तो वह सिर्फ एक रोटी देता था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच में पुण्य का काम है तो क्यों न मैं इसे पूरे मन से और श्रद्धा से करूं। अर्जुन ने अब दिन में 2 रोटियां देना शुरू कर दी और उसके बाद की घटनाएं उसे हैरान करने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि घर में पहले से ज्यादा सुख और शांति होने लगी थी। उसके परिवार को किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होती थी। उसकी माँ की बातें अब उसे पूरी तरह समझ में आ रही थीं। वह जान गया था कि यह केवल कुत्तों को रोटी खिलाने का मामला नहीं था, बल्कि यह एक आस्था और विश्वास की बात थी। एक दिन अर्जुन ने यह बात अपने दोस्तों से साझा की। कुछ लोग उसकी बातों को मजाक में उड़ा रहे थे और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते थे कि यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है, जिसका आजकल कोई मतलब नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और वह अपनी माँ से सुनाई गई कहानी के बारे में सोचता रहा। अर्जुन की माँ ने एक दिन उसे एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनाई, जो इस परंपरा के पीछे की गहरी धार्मिक मान्यता को और स्पष्ट करती थी। तू जानता है अर्जुन, माँ ने कहा, कुत्ते और उनके साथ जुड़ी परंपराओं का एक गहरा धार्मिक महत्व है। यह तो सिर्फ एक साधारण परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे धर्म का हिस्सा है। अर्जुन ने पूछा, माँ, क्या यह परंपरा सच में हमारे धर्म से जुड़ी है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, सुन, एक समय की बात है जब पृथ्वी पर भगवान राम के अलावा कोई अन्य राजा नहीं थे। भगवान राम, कुत्ता हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे रोटी देने से हम भगवान राम की तरह अपने जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। यह कुत्ता हमारे धर्म का रक्षक है और उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। माँ की ये बातें अर्जुन के दिल में घर कर गईं। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि कुत्तों को रोटी खिलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक धार्मिक कर्तव्य है, जिसे हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। अर्जुन ने फिर से अपनी माँ की सलाह मानते हुए कुत्तों को रोटियां खिलाना शुरू कर दिया और उसने गांव में यह संदेश फैलाना शुरू किया कि कुत्तों को रोटी खिलाने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति और सुख समृद्धि का भी कारण बनता है। गांव के लोग भी अब इस परंपरा को गंभीरता से लेने लगे थे। उन्होंने देखा कि उनके घरों में खुशहाली आ रही थी और जो कुत्तों को रोटी खिलाते थे, उनके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती थी। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और हर घर में कुत्तों को रोटी खिलाने की परंपरा बन गई।
अर्जुन ने कुत्तों को रोटी खिलाने की परंपरा को न केवल अपने घर में बल्कि पूरे गांव में फैलाना शुरू किया। जैसे जैसे यह परंपरा गांव के हर घर में लागू होने लगी, लोग इसकी शक्तियों को महसूस करने लगे। गांव में बदलाव की एक नई लहर आई। पहले जिन घरों में आर्थिक तंगी थी, अब उनमें समृद्धि आने लगी थी। घरों में शांति और प्यार बढ़ा था और लोग अधिक सुलझे हुए महसूस करने लगे थे। अर्जुन की माँ, जो पहले ही कुत्तों को रोटी खिलाने के महत्व को समझती थी, अब और भी गहरे तौर पर इस परंपरा की महिमा को महसूस कर रही थी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि कुत्तों को रोटी खिलाने के केवल 1 या 2 नहीं, बल्कि 8 फायदे होते हैं। यह परंपरा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को ठीक करने की शक्ति रखती है। अर्जुन ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, क्या सच में माँ, कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, ये 8 फायदे हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और अगर हम इन पर ध्यान दें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। पहला फायदा है, माँ ने कहा, कुत्तों को रोटी खिलाने से घर में शांति और सद्भाव का वातावरण बनता है। जैसे ही तुम कुत्तों को रोटी दो, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाव होता है। यह तो ऐसा है जैसे घर में भगवान का वास हो। और कुत्ते, जो देवताओं के संदेशवाहक माने जाते हैं, हमें शांति का आशीर्वाद देते हैं। कुत्तों को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, माँ ने कहा। हमारे धर्म में यह माना जाता है कि कुत्ते शेर के अनुचर होते हैं और शेर हमारे धर्म के रक्षक माने जाते हैं। जब हम कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो हम शेर के अनुचर को सम्मान देते हैं और इसका सीधा संबंध हमारे पुण्य से होता है। यह पुण्य हमें अच्छे कर्मों का फल देता है। हर एक रोटी जो तुम कुत्ते को देते हो, वह तुम्हारे जीवन में नए सकारात्मक बदलाव लाती है। तीसरा फायदा है भगवान के साथ गहरा जुड़ाव, माँ ने बताया। हिंदू धर्म में भगवान को हर जीव में वास करने वाला माना गया है। जब तुम कुत्तों को रोटी खिलाते हो तो तुम एक तरह से भगवान से जुड़ रहे होते हो। कुत्ते भगवान के प्रतिनिधि हैं और जब तुम उन्हें रोटी देते हो तो यह भगवान से तुम्हारी करीबी को बढ़ाता है। यह एक तरह से भगवान की सेवा का रूप है और इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। चौथा फायदा यह है कि कुत्तों को रोटी खिलाने से समृद्धि आती है, माँ ने कहा। अगर घर में कोई आर्थिक तंगी हो तो कुत्तों को रोटी देने से यह समस्या हल हो सकती है। यह माना जाता है कि कुत्ते धन और समृद्धि के देवता के रूप में कार्य करते हैं। जब हम उन्हें रोटी देते हैं तो हम अपने घर में समृद्धि का स्वागत करते हैं। तुम देखोगे अर्जुन, जब तुम कुत्तों को रोटी दो, तुम्हारे जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं हल होने लगती हैं। पांचवा फायदा है परिवार में रिश्तों का सुधार, माँ ने बताया। कुत्तों को रोटी देने से परिवार के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। जो लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वे अब प्यार से रहने लगते हैं। कुत्तों का पालन पोषण और उनकी देखभाल करने से एकजुटता बढ़ती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जहां जब तुम किसी जानवर को प्यार से खिलाते हो तो तुम अपनी भावनाओं को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करते हो। छठा फायदा यह है कि कुत्तों को रोटी खिलाने से जीवन के संकटों का निवारण होता है, माँ ने कहा। कुत्ते हमारी रक्षा करते हैं और संकट के समय हमारे साथ होते हैं। जब हम उन्हें भोजन देते हैं तो वे हमारी मदद करते हैं और हमारे जीवन के संकटों को दूर करते हैं। कुत्तों का यह अनोखा गुण है जो हमें संकटों से बचाता है। सातवां फायदा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, माँ ने कहा। जब तुम कुत्तों को रोटी देते हो
तो तुम अपने भीतर सकारात्मकता का अनुभव करते हो। यह केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। कुत्ते अपने मालिकों को स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी उपस्थिति और उनके साथ समय बिताना हमारे जीवन में खुशियां और सेहत लाता है। 8वां और आखिरी फायदा यह है कि कुत्तों को रोटी खिलाने से आत्मविश्वास और खुशी का अनुभव होता है। मां ने कहा, जब तुम किसी जीव की सेवा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव होता है। यह संतुष्टि तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तुम्हारी जीवन शक्ति को जागृत करती है। कुत्तों को रोटी देना केवल एक कर्म नहीं बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को शक्ति देने वाला कार्य है। अर्जुन ने अपने जीवन में कुत्तों को रोटी खिलाने की परंपरा को न केवल अपनाया बल्कि अब वह इसे पूरे गांव में फैलाने का प्रयास कर रहा था। पहले जहां लोग इसे केवल एक पुराने रीति रिवाज के रूप में देखते थे, अब वे इसके गहरे और सकारात्मक प्रभावों को समझने लगे थे। अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी यह सिखाया कि कुत्तों को रोटी खिलाना न केवल एक साधारण काम है बल्कि यह हमारे जीवन को समृद्ध और शांति से भरने का एक तरीका है। इस बदलाव के कारण गांव में एक नई हवा बहने लगी थी। लोग अब अपने घरों में और रिश्तों में अधिक संतुलन महसूस करने लगे थे। पहले जहां लोग अपनी समस्याओं में उलझे रहते थे, अब उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। अर्जुन के द्वारा शुरू की गई यह परंपरा अब गांव के हर कोने में फैल चुकी थी। गांव में जब कुत्तों को रोटी देने की परंपरा फैलने लगी तो पहले जिन घरों में तंगी थी, अब वे समृद्ध होने लगे। लोगों ने महसूस किया कि यह रोटी का साधारण सा काम उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाता है। जो लोग कभी एक दूसरे से कतराते थे, अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर रोटियां बांटने लगे। कुत्तों को रोटी खिलाने से केवल घर में शांति नहीं बल्कि एक नए प्रकार का सामूहिक सौहार्द और एकता भी आई थी। अर्जुन की मां ने देखा कि उनके घर में खुशी का माहौल था। पहले उनके परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन मुश्किलों का हल किसी न किसी रूप में मिलने लगा था। उनका विश्वास बढ़ गया था कि कुत्तों को रोटी खिलाना न केवल एक परंपरा थी बल्कि एक प्रकार की जीवन शक्ति भी थी। वह दिन दूर नहीं था जब गांव के सभी लोग इस परंपरा को पूरी श्रद्धा से मानने लगे। कुत्तों को रोटी देने की आदत ने समाज को एक नई दिशा दी थी। लोग अब अपने छोटे बड़े सुखों को एक साथ साझा करने लगे थे। यह बात अब न केवल अर्जुन की मां बल्कि गांव के हर व्यक्ति की समझ में आ चुकी थी कि कुत्तों को रोटी खिलाने से जीवन की एक नई ताजगी आती है जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रसार करती है। अर्जुन ने कुत्तों को रोटी खिलाने के दौरान यह भी देखा कि लोगों में जानवरों के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ने लगा था। पहले लोग कुत्तों को सिर्फ एक जानवर मानते थे, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। वे कुत्तों को भी अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त सुनील के साथ बाजार में गया। वहां सुनील ने देखा कि लोग कुत्तों को रोटियां खिलाने के बाद उनके साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। यह दृश्य देख सुनील ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने सुना था कि तुम कुत्तों को रोटी खिलाने के फायदे बताते हो, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ वह तो बहुत कुछ कहता है। लोग अब इन कुत्तों को केवल जानवर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानने लगे हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सुनील, यही तो मैं चाहता था। जब हम कुत्तों को रोटी देते हैं तो हम उनके साथ एक संबंध बनाते हैं। यह केवल भोजन देने का नहीं बल्कि एक आत्मीयता का काम है। यही कारण है कि लोग अब कुत्तों के प्रति अपनी भावनाओं को बदल रहे हैं। समय के साथ साथ गांव में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। लोग अब एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़ने लगे थे। गांव में न केवल शांति बल्कि खुशी और समृद्धि का भी वातावरण बन चुका था।
लोग कुत्तों को रोटी खिलाने के साथ साथ अपने घरों में और अपने रिश्तों में भी ध्यान देने लगे थे। कुछ महीनों बाद गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की मां को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें यह समझाया कि कुत्तों को रोटी खिलाने से हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। अब हम महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र को संतुलित करने का एक तरीका है। अर्जुन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आप सभी की श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है। जब हम सच्चे दिल से किसी जीव की मदद करते हैं तो वह हमें उसी प्रकार का आशीर्वाद देता है। यही जीवन का असली सार है। कुत्तों को रोटी खिलाने के इस अनुभव ने अर्जुन को एक बहुत बड़ी नैतिक शिक्षा दी। उसने सीखा कि सच्ची सेवा और प्रेम का कोई आकार नहीं होता। यह कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जो हमें अपने आसपास के सभी जीवों के प्रति रखनी चाहिए। अब अर्जुन और उसकी मां दोनों ने यह तय किया कि वे इस परंपरा को अन्य गांवों और शहरों में भी फैलाएंगे। वे जानते थे कि यह एक छोटा सा कदम बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। अर्जुन ने एक दिन अपनी मां से कहा, मां, मुझे अब पूरी तरह विश्वास है कि कुत्तों को रोटी खिलाने से न केवल हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हम अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। हमें इसे और बड़े पैमाने पर फैलाना चाहिए ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। मां ने गर्व से अर्जुन को देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, यह परंपरा जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। तुमने बहुत सही रास्ता चुना है। इस प्रकार अर्जुन और उसकी मां की मेहनत और विश्वास ने गांव में एक नई शुरुआत की। कुत्तों को रोटी खिलाने की परंपरा न केवल एक कर्मकांड बनकर रह गई, बल्कि यह समाज में एक गहरे बदलाव का कारण बनी। अब जब हम कुत्तों को रोटी देते हैं तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही दिशा देने का एक तरीका है। यह हमें न केवल पुण्य और शांति देता है, बल्कि हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम भी सिखाता है। अर्जुन की कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से किसी के भले के लिए काम करें तो वह कार्य हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकता है। हमें उम्मीद है कि कुत्तों को रोटी खिलाने के इन लाभों पर आधारित यह वीडियो आपके दिल को छूने में सफल रहा होगा। याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे कार्य हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं और हमें शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली यात्रा से जुड़े रहें। द बुद्धा जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।